हर किसी को बड़ी बेचैनी होती है जी सफ़ायर सेल की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सफ़ायर सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलें, फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया कि चलें हम लोग भी चलते हैं और देख के आते हैं जी इनकी जो सफ़ायर कलेक्शन है, क्या होता है इसके अंदर, कि इतना रश होता है हर दफ़ाई। लाइक लोगों ने पता नहीं कितना कितना रश जमा किया होता है सफ़ायर सेल के अंदर। तो मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ, पेड प्रमोशन कोई वीडियो नहीं है। इवन के इन्होंने कोई भी ज़्यादा जो है ना विंटर का स्टफ़ इन्होंने इस सेल में ऐड ही नहीं किया। जिन कपड़ों पे सेल थी ना, उनमें सारे बकवास तरीन तरीन लॉन के ड्रेसेस थे। यानी कि जब आप लोग सेल लगा रहे हो, अगर आप लोगों ने 30% तक दी है, 40% तक दी है, अगर आपने सेल लगा के भी वो सूट हमें 15,000 का ही पड़ रहा है, तो क्या ये सेल हुई? और लॉन के अगर इन पे सेल लगी है तो 5-5 6-6 हज़ार से कम ये लॉन का सूट था ही नहीं। मैं ये पहले बातें क्लियर कर दूँ, ठीक है। सेल होती है कि आप लोगों को सही बात है ना, हर कोई भी अपना नुकसान नहीं करता। वो इतने में भला दे रहे हैं आप लोगों को। मैं तो कहती हूँ ऐसे सेल पे जाना ही बेवकूफ़ी है। मैं लाइफ में पहली दफ़ा इस सेल में गई हूँ, पहली दफ़ा। इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस। इसके बाद तो मेरी तौबा। वो भी हमारा फ्रेंड का गेट टुगेदर था, तो उन्होंने बोला कि नहीं जी चलते हैं, जाके फायर सेल भी देख लेंगे और अगर कुछ समझ आया तो वो भी ले लेंगे। इंतहा का रश था। बट ये था जो इन्होंने 50% लगाया था। अगर आपको 50% में भी 6,000 का सूट मिल रहा है ना लॉन का, तो इससे बेहतर है कि आप सीज़न में ले लें। आपको ये ऑफ सीज़न कपड़े जो है ना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतने ही पैसे आप लोगों ने भरने हैं, पे करने हैं 6-6 हज़ार रुपया, तो वो आप सीज़न में करें। अगर अब हमने ये अब ये सीज़न विंटर का है, लोन के ले लेके रखने हैं, नेक्स्ट सीज़न जो आना है तब तो इसके डिज़ाइन ही सारे चेंज हो जाने हैं। तो इससे बेहतर है कि हम आने वाले सीज़न के जो कपड़े हैं ना वो ले लें। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो तो इंतहा का बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है जिस फाइट के साथ। एवरी टाइम वेस्ट किया, यहाँ सेल के नाम पे सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कौन इतना नुकसान यार बर्दाश्त करता है? आप हम लोग कह देते हैं कि नहीं जी उन्होंने इतनी सेल लगाई है। हमारे जो हस्बैंड है ना, वो कहते हैं कि कौन अपना इतना नुकसान बर्दाश्त करता है कि आप लोगों को 30% 40% आप लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं। कहते वो इन्होंने अपना इनमें से भी कमीशन जो है ना वो सेपरेट किया होता है। इन्होंने ये अपना कमीशन ऐड करके फिर सेल लगाई होती है। और हम लेडीज़ जो है, स्पेशली लेडीज़ बेवकूफ़ बन जाती हैं जी, नहीं जी इन्होंने तो ऑफ़ लगा दिया है, हम तो जा रहे हैं, हम तो लाजमी जाएंगे। उसके बाद जी हम लोग ये अलकरम पे आ गए। अलकरम पे इनकी वेलवेट की काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, लेकिन प्राइसेस काफ़ी हाई थी इनके। मैं कहती हूँ ऐसी अगर चीज़ें इतनी इतनी महंगी लेनी है तो बंदा लोकल से जाकर भी एक दफ़ा ट्राई कर ले। मैं कहती हूँ लोकल ज़्यादा अच्छा स्टफ़ होता है और वैरायटी भी ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि इन्होंने कोई गिने चुने वो जो डिज़ाइंस रखे होते हैं। और जी किसी भी ब्रांड पर चले जाओ, सेम यही आर्टिकल मौजूद है उन पर। तो फिर जी हम लोगों ने देखे, साया पे देखे, और जहाँ जहाँ हमें थोड़ा बहुत लग रहा था कि जी हमें यहाँ पे जाना चाहिए, तो मैंने कहा कि चलें देख लेते हैं, जहाँ जहाँ समझ आएगी वहाँ वहाँ पे चलते जाएंगे। हम लोग आगे साया पे। साया के ना ड्रेसेस अच्छी होती हैं। हमने तकरीबन यहाँ से कोई 3-4 दफ़ा कपड़े बाई कर लिए। इनके कपड़े अच्छे होते हैं और रिजनेबल होते हैं, बजाय ये जो स्टिच है ना इसके। अनस्टिच में आप लोग ले लो, वो अच्छे होते हैं। उसके बाद जी हम लोग चले गए थे सतरंगी पे। जो मेरे साथ गई थी ना, उन्होंने भी कपड़े लेने थे, तो उन्होंने लिए यहाँ से सतरंगी से। और उन्हें भी जो जो चीज़ें अच्छी लगी वो भी लेती गई। और मुझे जो जो चीज़ें पसंद आई थी, स्पेशली मैं तो कहूँगी कि मैंने कुछ भी अभी तक खुद परचेज़ नहीं किया। इन्होंने एक दिन पहले हम लोग गए थे तब इन्होंने मुझे सूट गिफ्ट किया, और आज फिर इन्होंने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट कर दिया। और उसके बाद ही हम लोग चले गए ज़ीटा मॉल। ज़ीटा मॉल तो आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने साया पे जाना था, क्योंकि इनकी भी साया की ना काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। और ये व्यू बहुत मज़े का यार, ज़ीटा मॉल में जब आप एंटर होते हो ना, बड़ा एक मज़े का व्यू आप लोग को मिलता है। उसके बाद जी हम लोग आ गए साया पे। साया पे हम लोगों ने ये पर्पल वाला ड्रेस, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा, ये हम लोगों ने दो लिए। हम लोगों ने तकरीबन यहाँ से 6 सूट लिए थे साया के। रीज़नेबल भी हो, 3,000 में मैक्सिमम आपका खद्दर का सूट अगर बन रहा है ना,
तो समझ जाए कि वाकई ये सूट अच्छा है। सफ़ायर पे, लिटरली सफ़ायर पे जो स्टिच सूट थे उनकी प्राइस पड़ रही थी 15,000। शर्ट सेपरेट है, दुपट्टा सेपरेट है और उनका ट्राउज़र भी सेपरेट है। तो क्या ही फ़ायदा यार ऐसी चीज़ें लेने का। उसके बाद जी फिर हम लोग आगे घर गीगा मॉल भी गए थे, कारफोर नीचे ना, वहाँ से मैंने बेबी के डायपर लेने थे तो मैंने वो भी ले लिए। मैंने कहा चलें जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की मिल रही हैं वो तो ले लूँ। तो मैं ये डायपर गुटके के यूज़ कर दी। मेरी नेल पेंट को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बिल्कुल रफ़ हुई पड़ी है, मैं साफ़ कर लूँगी इंशाल्लाह। तो ये गुटके के डायपर लिए और एक ये लिया क्योंकि ये तो इंतहा करना ये ज़रूरी है। फ़नी भी थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन ये अच्छा होता है, आपकी ना एड़ियाँ बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं इससे। ये वाला आप यूज़ किया करें। उसके बाद ये बेबी के लिए हाई नेक वगैरह ली मैंने और साथ में मैंने कहा कि जो ड्रेसेस उन्होंने मुझे लेके दिए थे ना, मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये साया का फर्स्ट ड्रेस था जो कि मेरी फ्रेंड ने लेके दिया मुझे। ये इसका सारा स्केच है, आप लोग चेक कर लें। नीचे से आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा। ये इसका कोड है अगर आप लोगों ने लेना हो तो। कलर भी बड़ा प्यारा था, यानी कि विंटर के लिहाज से ना बड़ा अच्छा लगेगा पहना हुआ। और इसके साथ वही वाइट सेम शूज़ हों, वाइट कलर का बैग हो तो क्या ही बात है। तो ये तो फुल कॉम्बो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं अभी आप लोगों को दूसरा भी दिखाती हूँ, वो भी साया ब्रांड का। एक मेरी फ्रेंड ने ये लेके दिया, दूसरी ने ये लेके दिया। अभी ये ना समझना कि अभी मैंने ले लिए हैं तो मैंने देने नहीं है। अभी नेक्स्ट जब भी हम लोग गेट टुगेदर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उनको लेके दूँगी क्योंकि ऐसे बंदा अच्छा नहीं लगता। तो ये भी साया का है, ये कोड चेक कर लें आप लोग। ये भी 3 पीस सनस्टिच सूट है और इसकी प्राइस भी 3000 थी। तो इंशाल्लाह ये मैं गाँव जाके ना तो वहीं से सिलाई करवा के लाऊंगी। और यहाँ पे तो आपको पता है ना कि इस्लामाबाद में सिलाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बस वही सफ़ाई से हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, टाइम वेस्ट किया, सारा दिन भी ज़ाया किया। लेकिन मजाल है कि सेल में आप लोगों को कोई चीज़ लगे कि वाकई आप लोग सेल में आए हो। यार ऐसी सेल लगाने का क्या फ़ायदा है कि जब आपने सेल वाली चीज़ें ही नहीं कोई देनी हमें। तो ये एक्सपीरियंस तो हमारा ख़राब रहा है इस फायर के साथ। तो मैंने कहा कि चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो कभी भी नहीं आएंगे हम लोग ना। तो ये तो पता नहीं क्यों मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आई डोंट नो। हालांकि बिल दिखाना नहीं चाहिए, मैं भी आपको बिल दिखा रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो ये गीगा मॉल से जो मैंने बेबी के डायपर शाइपर लिए थे ये उन चीज़ों का बिल है। और जो मैंने स्पैचुला लिया था ना एक, वो एड़ियाँ साफ़ करने वाला वो था। और ये एक डायपर थे और हाई नेक थी बेबी की। और पैडी फाइल इसे कहते हैं कि वो लिखा हुआ है ऊपर ना, 550 का। यार इतना एक्सपेंसिव, बस सीमेंट के पत्थर ही ठीक है, वही बंदा ले ले। तो ये थोड़ा सा हो गया। और अभी खाना शाना मैंने बनाना था तो मैंने कहा पहले मैं ना अभी ये खलारा डला हुआ है तो इसी खलारे में ही आप लोगों को ना अपनी सारी चीज़ें मैं जो है ना वो दिखा देती हूँ। तो उसके बाद जी फिर ये थोड़ा सा दिसंबर का भी चक्कर। यार दिसंबर लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अभी वो वाली दिसंबर वाली फीलिंग्स नहीं आ रही जो कि पहले होती थी ना। पहले बड़ा मज़े का दिसंबर होता था और थक भी गए थे तो मैंने कहा चलो ना सिंपल सा पुलाव बनाते हैं और यही खाते हैं। तो उम्मीद है जी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।